हेलो बच्चों, कैसे हैं भाई आप लोग? बढ़िया। चलिए, आज हम लोगों का प्रॉमिस था कि हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2। हमने इसका बेसिक तो पढ़ लिया था इससे प्रीवियस वीडियो में। अब हम इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे। ठीक है, चलिए प्रैक्टिकली इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं। और हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। अपनी बुक ओपन कीजिए, सभी बच्चे अपनी बुक ओपन कीजिए। चलिए सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये है, राइट द नंबर गिवन इन द फॉलोइंग प्लेस वैल्यू टेबल इन डेसिमल फॉर्म। मैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ना पहले टेबल बना लेता हूं। टेबल कैसे है, इन्होंने यहां पर सबसे पहले सीक्वेंस दी हुई है ABCDE करके मुझे, लेकिन उससे पहले हम टेबल को कंप्लीट कर लेते हैं। 100, 10 वंस। 100 10 वंस का मतलब समझते हैं? 100 का मतलब ऐसे, 10 का मतलब ऐसे, वंस का मतलब केवल एक कोई पर्टिकुलर डिजिट होगी, जैसे 1। उसके बाद में आता है 10th। अब 10th देखिए मैं कैसे लिखूंगा। 10th ये 1/10 है। इसी तरीके से अगर मुझे 100th लिखना हो, HUNDREDTH, 100th, ये एक्चुअली 1/100 है। थाउजेंड्स भी हो सकता है, THOUSANDTH, थाउजेंड्स। और नंबर क्या बनेगा वो मैं यहां लिख के दिखाऊंगा। नंबर एक्चुअली क्या बना, क्योंकि इन्होंने तो मुझसे क्वेश्चन में दे रखा है। तो मैं चलिए ए वाला पार्ट कर लेता हूं। आप भी ऐसे ही टेबल बना लेना। ए में है 003 003 5, और जो 1/1000 वाला नंबर है इसमें इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा है, 0 लिख दिया है केवल। अब नंबर क्या बनेगा, हमेशा याद रखिए डेसिमल वंस और 10th के बीच में यहां लगना है 3 के बाद, तो बड़ा इजी है। अब 00 आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 003.250। आप चाहते तो केवल 3.250 भी लिख सकते थे। ये जो इनिशियली जो 2 डबल 0 हैं उनको आप हटा सकते थे। अगर बिल्कुल स्टार्टिंग में ही 0 हो तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होती। ऐसे ही अब आप इसका ए पार्ट आपने कर लिया, बी भी आप कर सकते हैं, सी भी कर सकते हैं। मैं एक चलिए डी वाला पार्ट और ले लेता हूं। डी पार्ट है 211। डी पार्ट देखते हैं, 211। आफ्टर दैट 902 एंड आई एम डेड श्योर कि आप में से ज्यादातर बच्चे बता देंगे कि सर ये होगा 211.902। अब मैं इस जीरो को नहीं हटा सकता क्योंकि ये 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 को समझ सकते हैं। 1 आपको खुद करना है, नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये वीडियो YouTube पर अवेलेबल होगा आपके लिए। ये वीडियो अवेलेबल होगा गूगल क्लासेस पर भी, तो आप वहां से पॉज करके आराम से नोट कर सकते हैं। अभी तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 पर आ रहा हूं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। ये रिवर्स है क्वेश्चन नंबर 2 का। इसमें नंबर आपको गिवन है। मैं इसका बी पार्ट देखता हूं। बी पार्ट है 2.08। एक तो ये नंबर है और एक इसका ई पार्ट ले लीजिए। ई पार्ट ये है, ई पार्ट इज 200.812। अब इनको मुझे प्लेस वैल्यू चार्ट में रखना है, तो क्या करूंगा मैं, फिर से वही 100 10 वंस। अब आ जाएगा 10th जो 1/10 था। ठीक है, फिर 100th एंड फाइनली थाउजेंड्स। ये 1/100 है एंड इट इज 1/1000। अब इसमें 100 वाली टर्म तो है नहीं, तो 100 डैश छोड़ देते हैं। 10s वाली भी नहीं है, वंस है 2, क्योंकि डेसिमल यहां ना होता है ना। फिर 10th वाली टर्म 0 है, इट इज 8, ये टर्म है ही नहीं, तो इसको भी 0 लिख दीजिए। इसमें क्या करेंगे हम, 100 वाली टर्म 2 है,
तो 200812। आप कह रहे होंगे सर ये तो बेहद आसान है ना? यस यू आर राइट, ये बेहद आसान ही है। कर समझ में आ गया ना ये? और आगे बढ़ते हैं भाई। अगर ये समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर 4 का एक, अच्छा जो इसमें अब बचे रह गए हैं, ए रह गया, सी, डी, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। एक्सरसाइज 8.2 ही कंटिन्यू है अभी। थोड़ा जब हम और आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहे हैं राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल। ए पार्ट देखते हैं पहले। ए पार्ट है 20 + 9 + 4/10 + 1/100। और डेसिमल आप जानते हैं वंस प्लेस के बाद, तो ये तो पक्का है कि यहां पर मैं डेसिमल लगाऊंगा। तो देखिए मुझे कैसे लिखना होगा, 29.41, ये नंबर बन गया। सिमिलरली एक और देख लेते हैं, चलिए इसका सी पार्ट और देखिए। सी पार्ट है 7/10 + 6/100 + 4/1000। अब इसमें ये वाली तो फिगर है ही नहीं, तो एक तरीका तो है कि मैं ऐसे डेसिमल 0.764 ऐसे लिखूं, ठीक है, लेकिन पहले ऐसे 0 लिख देना चाहिए, ठीक, ये ज्यादा अच्छा माना जाता है। क्लियर है ये चीज? आसान है एकदम। चलिए और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 5 दे आर सेइंग राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इन वर्ड्स। ये भाई चक्कर अलग है, वर्ड में लिखना है इसे। चलिए देख लेते हैं, पहले बी पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट भी बहुत आसान है। 5 पार्ट का बी, क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट है। अब कहना है इसको लिखिए, वर्ड में लिखिए, तो वर्ड में बड़ा आसान है, मैं इसे लिखूंगा 1.20, तो 1.20 हो गया। एक और ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं, चलिए। इट विल बी 10.07। समझ गए ना? आसान है, जानता हूं समझ गए होंगे। तो ये भी बच्चों आपकी समझ में आ गया, सीख गए आप ये कैसे होगा। एक और देखते हैं, ये बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है मुझे देखने में। इस क्वेश्चन नंबर 6, इसको मिटा दें। 6 क्वेश्चन देखिए। इन्होंने हमसे ये कहा है कि एक नंबर है 0.19, सी पार्ट ले रहा हूं मैं इसका, 0.19, करेक्ट। एंड दे आर ट्राइंग टू से कि बिटवीन विच टू नंबर्स in 10th place on the number line does each of the given number lie। तो हम इसमें एक तो 0.9 ले लेते हैं, एक कोई और ले लेंगे 0.57, F वाला पार्ट ले लेंगे, ये C पार्ट है। अब नंबर लाइन 10th वाले पार्ट में कैसे होती है, देखिए मैंने यहां पर लिया 0, है ना। जब हम पहले 10th वाला पार्ट देखते थे तो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और फिर मैं 1 लिखता था। लेकिन यहां मुझे 100 पार्ट लेने हैं, यहां मुझे 100 पार्ट लेने हैं। 1 तब आएगा जब उसके बीच में 100 पार्ट हो, जैसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 0.1 बना। पहले इसी को 1.1 बना लेते थे, अब 100 पार्ट है तो 10 के बाद में मैं आई विल राइट 0.1। सिमिलरली 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 0.2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 0.3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 0.4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 0.5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5,
0.6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 0.7, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 0.8, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 0.9, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1.0, फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1.1 एंड सो ऑन। अब इसमें सोचिए 0.19 कहां आएगा। देखो ये जो आप बीच में देख रहे हैं ना, ये है 0.1, 0.01, 0.1 तो 10 पे मानेंगे, 0.01, 02, 03, 04, ये है 0. इस वाले को मैं यहां लिखता हूं 0.05, ये वाला जो नंबर है ये 0.05 है। ये जो आप देख रहे हैं ये है 0.15, ये जो लॉन्ग लाइन जो दिखाई दे रही है। कैन यू आइडेंटिफाई अब 0.19 कहां आएगा? यू आर राइट, ये जो नंबर आप देख रहे हैं 0.15, 16, 17, 18, 19 और 0.2, 0.2 इज एक्चुअली 0.20। तो 0.19 जो आया ये कौन से 10th में कौन से नंबर हैं? वो है 0.1 और 0.2, ये इन दोनों के बीच में है सी पार्ट। अब जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा बेटा कौन सा पार्ट मैंने बोला था एफ, 0.57। अब 0.57 का आइडिया लगाइए आप, ये कहां होगा 0.5? ये यहां होगा कहीं, क्योंकि 0.5 यहां है, ये वाला जो नंबर है 0.55 है, तो 0.57 ये है एक्चुअली दिस, और ये 0.5 और 0.6 के इन बिटवीन है। ठीक, तो ऐसे आप लाइन ड्रॉ करके बड़े आसानी से आइडिया लगा सकते हैं कि ये किसके बीच में। जैसे एक और देख लेते हैं, चलिए एक और इन्होंने बोला 0.66, 0.66 ये होगा। एक और इन्होंने इसमें यहां पर बोला है 0.45, ये 4 है, ये 5 है, ये है 0.45, ये वाला नंबर है 0.45, दिस वन। तो ये 0.4 और 0.5 के बीच में है एंड सो ऑन। ठीक है, इजीली आप आइडिया लगा सकते हैं यार, इंटेलिजेंट बच्चे हो तुम लोग। करेक्ट। और देखते हैं, इसको मिटा देना अब। हाँ, समझना बहुत जरूरी है। अगर एक बार में समझ में नहीं आए, 2 बार वीडियो देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, स्लो स्पीड में देखिए, फास्ट स्पीड में देखिए, कैसे भी देखिए, पर करना जरूरी है। अब है राइट द फ्रैक्शन इन देयर लोएस्ट टर्म। 7th क्वेश्चन है ये। इसमें मैं 3 पार्ट आपको करके दिखाऊंगा। एक तो मैंने सी वाला चूज किया है जो है 0.75, एक मैंने चूज किया है कौन सा करें, एफ लेते हैं, इसमें 3 डिजिट हैं 0.125, और एक ले लेते हैं बी 0.05। देखो इसे अब हम कैसे लिख सकते हैं, इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, तो मुझे इसको ऐसे बनाना चाहिए। देखिए 0.75 में अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूं तब ये डेसिमल यहां आकर के डेसिमल खत्म होगा, बट टू मेंटेन द क्वेश्चन एज इट इज आई हैव टू डिवाइड द नंबर बाई 100 ऑल्सो। अब ये क्वेश्चन एज इट इज है, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 0.75 ही है। मैंने सिर्फ इसको ऐसे लिख लिया कि मैंने 100 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 100 से मैंने इसको डिवाइड भी कर दिया। अब ये ऊपर तो बन जाएगा न्यूमरेटर में 75 और डिनोमिनेटर में हो गया 100। अब इसको कट करो भाई, ये दोनों किससे कट हो सकते हैं? वैसे मुझे तो दिखाई दे रहा है डायरेक्ट 25 से हो सकते हैं, पर चलिए मैं पहले 5 से करता हूँ। हाँ सही, ठीक है, पहले 5 से कर लेते हैं। 5 से बेटा कितनी बार होगा? 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10, ये आ गया। लेकिन ये अभी फिर से डिवाइड हो सकता है 5 से। 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, सो फाइनल आंसर इज 3/4। ठीक है, अब इसको देखिए, इट कैन बी रिटन एज 125 into 1000। सोचिए मैंने 1000 से क्यों मल्टीप्लाई किया होगा, थिंक ओवर इट। डेसिमल के बाद यहाँ 3 डिजिट है तो मुझे 3 0 चाहिए। अब क्वेश्चन को सेम करने के लिए 1000 से डिवाइड भी करो भाई। अब ये
अब ये ऊपर तो बन जाएगा 125, ऊपर से मेरा मतलब न्यूमरेटर में, और डिवाइडेड बाय 1000। अब इसको भी आप पहले 5 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, करिए 5 से भाई। 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, और जब इसे 5 से करेंगे तो 5 2 ज़ा 10, 200। अभी ये फिर 5 से हो रहा है, 5 5 ज़ा 25, और ये हो जाएगा 5 4 ज़ा 20, 40। ये फिर 5 से हो रहा है, 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40। सो 1/8 इसकी लोएस्ट टर्म हुई। इसको भी देख लेते हैं। ये क्या है, ये हो जाएगा 0.05 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100। अब ये क्या बनेगा, ये बनेगा देखिए 5/100। आप कहेंगे सर 0.5 में 0 का कोई रोल नहीं होता, इसको डिवाइड कीजिए तो 5 1 ज़ा 5 20 ज़ा। सो फाइनल आंसर इज 1/20। क्या कहते हैं आप? तो इस तरीके से बड़े आसानी के साथ 8.2 एक्सरसाइज हम लोगों ने इजीली कंप्लीट कर ली बिना किसी प्रॉब्लम के, है कि नहीं? हाँ, आसान थी इसलिए हम लोगों ने कर ली। अब आपका काम यह है कि जब जो भी बचे हुए क्वेश्चन हैं या पार्ट्स बचे हुए हैं किसी क्वेश्चन में, उन्हें आप करने की कोशिश करें। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि आप पर मान लीजिए इन केस कोई पार्ट नहीं सॉल्व हो रहा, आप नहीं कर पा रहे उससे, बिल्कुल पजल्ड होने की जरूरत नहीं है, मुझे व्हाट्सएप कीजिए क्या प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करके बता देंगे आपको, ठीक है। ऑल द बेस्ट, अगले वीडियो में देखते हैं आगे के लिए क्या हो सकता है। बाय।